इस कहानी को पूरा सुन के जाइए। घना जंगल है, कोहरा फैला है। एक बच्चा पेड़ की जड़ों के पास चुपचाप लेटा है। उसके माथे पर हल्की चमक है। पंछियों की आवाज और हल्की हवा चल रही है। बूढ़ी स्त्री मायरा, ये कौन बच्चा है? जंगल के बीचों बीच। हे ईश्वर, इसकी आंखों में तो सितारे हैं। बच्चा धीरे धीरे आंखें खोलता है, रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है। वह कुछ बोलता नहीं, बस मुस्कुराता है। गांव वाले सरगुशियों में, कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में सदियों से भविष्यवाणी होती रही है? गांव का पंडित आता है, उसके हाथ में प्राचीन ग्रंथ है। हवा तेज हो जाती है। पंडित, जिस दिन जंगल में रोशनी जन्म लेगी, उसी दिन अंधकार जागेगा। ये वही दिन है। रात में बच्चा सोता है, सपना देखता है। सपने में एक परी आती है, चमकदार रोशनी में लिपटी हुई। परी, तू केवल बच्चा नहीं है जेऊआ, तू एक ज्योति है। तू जहां जाएगा वहां अंधकार जल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रकाश की राह सबसे कठिन होती है। जेऊआ आंखें खोलता है, अब उसकी आंखों में निडरता है। वह उठता है, हाथ आकाश की ओर फैलाता है, एक चक्र उसकी हथेली से बनता है। दूसरी ओर अंधकार से भरी गुफा में एक विशाल प्राणी प्रकट होता है, ज़्रुएल। उसकी आंखों में आग है, आवाज गरजती है। ज़्रुएल, तो वह आ ही गया। वह बच्चा जो उजाला लेकर आया है। मैं उसका अंत कर दूंगा, उसे मिटा दूंगा, हमेशा के लिए। गांव में अंधकार फैलता है। पेड़ सूखने लगते हैं। लोग डरते हैं। गांव की स्त्री, हमें जेऊआ को भेजना होगा, वही हमें बचा सकता है। जेऊआ चुपचाप अपने हाथ में एक लकड़ी उठाता है, जो अब चमकती है। वह जंगल की ओर बढ़ता है, पीछे पीछे परियां, जानवर और गांव वाले। जेऊआ, मैं लड़ने नहीं जा रहा। मैं अंधकार को याद दिलाने जा रहा हूं कि वो भी कभी प्रकाश था। अंतिम युद्ध का दृश्य। ज़्रुएल और जेऊआ आमने सामने खड़े हैं। आकाश में बिजली, धरती कांप रही है। ज़्रुएल गर्जना में, मैं तुझे खत्म कर दूंगा बच्चा। जेऊआ, अगर तू मुझे खत्म कर सका तो ये दुनिया नहीं बचेगी। लेकिन अगर तू मुझसे प्रेम करना सीख गया तो तू भी बच जाएगा। दोनों भिड़ते हैं। चमकती किरणें। ज़्रुएल हारता है, लेकिन जेऊआ उसे नहीं मारता, हाथ बढ़ाता है। जेऊआ, बुराई को हराना आसान है, लेकिन उसे बदलना ही असली विजय है। ज़्रुएल के आंसू निकलते हैं। वह झुकता है। अंधकार की गुफा में अब फूल उग आते हैं। आखिरी सीन, जेऊआ पेड़ के नीचे बैठा है। बच्चे उसके पास खेल रहे हैं। उसकी आंखें बंद हैं। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर। ऊपर आकाश से रोशनी उतरती है। परी की आवाज, प्रकाश अब केवल जेऊआ में नहीं है। प्रकाश हर उस दिल में है जो सच्चाई और प्रेम को अपनाए। स्क्रीन काली हो जाती है। शब्द उभरते हैं। जेऊआ अब केवल एक नाम नहीं, वह हर आत्मा का उजाला है। घना जंगल, हर तरफ कोहरा, चुप्पी और रहस्य का माहौल। दूर किसी प्राचीन मंदिर का घंटा धीरे धीरे बजता है। झाड़ियों के बीच कुछ चमकता है। एक नवजात शिशु पेड़ की जड़ों के पास रखा है। उसकी त्वचा सामान्य नहीं, हल्की स्वर्णिम आभा लिए हुए।
एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे पास आती है। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी है और आंखों में विस्मय। मायरा धीरे से, हे देवों के देव, ये बच्चा, ये यहां कैसे आया? बच्चा आंखें खोलता है। उसकी आंखें नीली हैं, लेकिन उनमें आकाश की झलक है। मायरा, तेरी आंखों में पूरी कायनात है। तू कौन है, नन्हे? आसमान में सूरज की पहली किरण पड़ती है और बच्चे के माथे पर एक चमकदार चक्र प्रकट होता है, जैसे कोई प्राचीन प्रतीक। गांव की भीड़ जमा होती है। सब चकित हैं। किसी ने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। गांववाला एक, ये इंसान नहीं लग रहा। गांववाला दो, कहीं ये वही तो नहीं? प्रकाश का दूत, पंडित रघु भीड़ में आते हुए। शास्त्रों में लिखा है, जब अंधकार चरम पर होगा तब प्रकृति स्वयं प्रकाश को जन्म देगी। गांव की स्त्री, इसका नाम क्या रखें? मायरा मुस्कराकर, जेउआ। इसका नाम होगा जेउआ। कहानी आगे बढ़ती है। जेउआ अब 10 साल का हो चुका है। वह बाकी बच्चों से अलग है। वह जानवरों से बात करता है, पानी में चलते चलते फूल उगाता है और अजनबियों के मन की बात जान लेता है। जेउआ, पक्षियों से बात करना आसान है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। गांव वाले उससे डरते भी हैं और पूजा भी करते हैं। गांव वाला, हमारे बीच कोई साधारण नहीं, कोई दिव्य है। रात में जेउआ को सपना आता है, एक विशाल स्वर्ण मंदिर, और उसमें परी प्रकट होती है। परी, तू ईश्वर की संतान है, लेकिन अभी अधूरा है। तेरा प्रकाश तभी जागेगा जब तू अंधकार का सामना करेगा। जेउआ स्वप्न में, कौन है अंधकार? परी, ज़रूएल, वह जो प्रेम से डरता है पर जिससे तू प्रेम करेगा। दूसरे दिन जंगल में एक दरार बनती है और वहां से एक अजीब धुआं उठता है। उसी के साथ ज़रूएल की आत्मा जन्म लेती है। उसका चेहरा विकृत है, आंखें आग जैसी। ज़रूएल गुफा से गूंजता हुआ, प्रकाश की गंध आ रही है। किसने मेरी नींद तोड़ी? धरती हिलती है, पेड़ झुक जाते हैं। गांव में अशुभ घटनाएं शुरू होती हैं, बच्चे बीमार, पेड़ सूखना, जानवर भागना। गांव वाले घबराते हैं। पंडित रघु, अब वही एक बचा है जो लड़ सकता है। जेउआ को बुलाओ। जेउआ शांत मुद्रा में मंदिर में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं। एक ज्योति उसके चारों ओर घूम रही है। मायरा, बेटा, अब वक्त आ गया है। जेउआ धीरे से आंखें खोलकर, मैं अंधकार से लड़ने नहीं जा रहा। मैं उसे याद दिलाने जा रहा हूं कि वो भी कभी उजाला था। जेउआ, सब कुछ बदल गया है। हवा, धरती, आसमान, कुछ बड़ा आने वाला है। पानी में लहरें बनती हैं। पानी से एक स्त्री रूप उठता है, जलपरी। उसकी आंखों में चमक है। जलपरी, प्रकाश जब जागता है तो अंधकार डरता है। ज़रूएल की छाया तुम्हारे पास पहुंच गई है। जेउआ, डर मुझे नहीं, पर मैं उसे तकलीफ देना नहीं चाहता। जलपरी, कभी कभी प्रेम का मतलब है सच्चाई से लड़ना। गांव का दृश्य, आसमान काला हो गया है। पक्षी नहीं चहचहा रहे। लोगों के चेहरे पर भय है। गांव वाला, पानी सूख रहा है। मवेशी मर रहे हैं। ये शाप है। पंडित रघु,
नहीं, ये परीक्षा है। जमीन फटती है और ज़रूएल की परछाई बाहर आती है। वह पूरे आकार में नहीं है, बस धुंध। ज़रूएल गर्जना करता है, जेहुआ, तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा डर है, और मैं अपने डर को मिटा देता हूं। जेहुआ आसमान की ओर देखकर, प्रभु, अगर यही राह है तो मुझे शक्ति दो प्रेम से जीतने की। अचानक एक चमकदार रोशनी जेहुआ के चारों ओर मंडराने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उनमें अब एक प्रकाश है जो आम नहीं। मायरा, ये वही शक्ति है जिसे पुराने युग में करुणा ज्योति कहा गया था। ज़रूएल की परछाई गांव के कुएं में उतरती है। पानी काला हो जाता है। गांव की बच्ची, भाइया, पानी क्यों रो रहा है? जेहुआ आगे बढ़ता है, हाथ कुएं में डालता है। उसकी हथेली से नीली रोशनी निकलती है। पानी धीरे धीरे फिर से साफ हो जाता है। गांव वाले चौंकते हैं, कुछ घुटनों पर झुक जाते हैं। गांव वाला, ये देवता है। नहीं, ये प्रकाश का पुत्र है। जेहुआ, मैं न देवता हूं न योद्धा, मैं केवल एक बच्चा हूं जिसने सच्चाई को अपनाया है। परी फिर स्वप्न में आती है। परी, ज़रूएल अब अपने असली रूप में उतरने वाला है। तू तैयार है, लेकिन तू अकेला नहीं। जेहुआ, तो कौन साथ चलेगा? परी हाथ फैलाती है और आसमान से 3 और प्राणी उतरते हैं, एक पंखों वाला योद्धा, एक बुद्धिमान वानर और एक मूषक पर सवार ऋषि। परी, ये तेरे साथ चलेंगे। विश्वास, धैर्य और विवेक। जंगल में ज़रूएल अब अपने असली रूप में बदल रहा है, ऊंचा, काला, पंखों से भरा हुआ, आंखें जलती हुई। ज़रूएल गुफा में दहाड़ते हुए, मुझे इस दुनिया में प्रेम मत दिखाओ, प्रेम मेरी जंजीर है। गांव का एक युवक रोघान ज़रूएल के प्रभाव में आता है। उसके मन में जलन और ईर्ष्या है। रोघान, क्यों जेहुआ ही सबका प्रिय है? मुझे कुछ नहीं मिला, मैं ज़रूएल का साथ दूंगा। रोघान गुफा में जाता है। ज़रूएल उसे छूता है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। ज़रूएल, अंधकार तब ही पूरा होता है जब कोई प्रकाश छोड़ देता है। अगली सुबह गांव में आग लगाई जाती है। रोघान ही पीछे है। जेहुआ सबको बचाता है, लेकिन वो रोघान को पहचानता है। जेहुआ, भाई, तू क्यों? रोघान, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा बनना था और मैं कुछ भी नहीं। जेहुआ उसे गले लगाते हुए, अगर मैं कुछ हूं तो तुझसे हूं। तेरा अंधकार भी मेरे प्रकाश का हिस्सा है। रोघान टूट जाता है। ज़रूएल की शक्ति अस्थिर हो जाती है। परी, जब प्रेम ईर्ष्या को जीतता है तब अंधकार कांपने लगता है। अब ज़रूएल गुस्से से गांव की ओर बढ़ता है, उसकी शक्ति चरम पर। वह पूरे गांव को नष्ट करना चाहता है। लेकिन जेहुआ अब तैयार है। जेहुआ और ज़रूएल आमने सामने। आकाश कांपता है। चमक और धुआं। गांव वाले डर से भागते हैं। जेहुआ, अगर तुम मुझे मिटा दोगे तो शायद ये धरती बची रहेगी, पर अगर मैं तुमसे प्रेम कर गया तो तुम बच जाओगे। ज़रूएल हंसता है। कोई मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। जेहुआ, मैं कर रहा हूं। जेहुआ घुटनों पर बैठता है, आंखें बंद कर लेता है।
उसकी छाती से प्रकाश निकलता है, वो ज़रूएल की ओर बहता है। ज़रूएल कांपता है, चीखता है, और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। ज़रूएल, ये क्या है? ये गर्मी, ये शांति, ये मैं नहीं। जेहुआ, ये वही है जो तुम हमेशा से थे, लेकिन भूल गए थे। ज़रूएल धीरे धीरे गिरता है। उसके कांपते हुए शरीर से अंधकार उतरने लगता है। एक साधारण मानव जैसा चेहरा प्रकट होता है। ज़रूएल अब जमीन पर गिर चुका है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई देती है। ज़रूएल धीरे से, तो ये है प्रेम, जिसे मैं समझ नहीं सका, जिससे मैं भागता रहा। जेहुआ आगे बढ़कर, तू अब भागना छोड़ सकता है। प्रकाश तेरे अंदर था, तू सिर्फ डर गया था उसे अपनाने से। ज़रूएल की काली परछाई जलने लगती है और उसकी जगह एक साधारण इंसान खड़ा हो जाता है, शांत, विनम्र और लज्जित। ज़रूएल मानव रूप में, मैं तुझसे लड़ता रहा, तू मुझे अपनाता रहा। तेरा प्रेम ही मेरी हार है और मेरी मुक्ति भी। गांव में फिर से हरियाली लौटने लगती है। सूखे पेड़ फिर से हरे हो रहे हैं। लोग बाहर आ रहे हैं। आकाश साफ हो गया है। गांव की स्त्री, क्या ये अंत था? पंडित रघु, नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। जेहुआ धीरे धीरे दूर जाने लगता है। सब उसकी ओर देख रहे हैं। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही है। वो अब पूरी तरह मानव नहीं रहा। मायरा आंसुओं से, बेटा, तू कहां जा रहा है? जेहुआ, मैं अब वहां जा रहा हूं जहां मेरा कार्य शुरू हुआ था। प्रकाश लौट रहा है अपने स्रोत की ओर। परी प्रकट होती है। उसके पीछे आकाश से एक स्वर्ण द्वार खुलता है। परी, तू तैयार है जेहुआ? तेरी यात्रा अब पूरी हुई, पर तेरी प्रेरणा अब शुरू होगी। गांव वाले एक साथ, जय हो जेहुआ की, प्रकाश के दूत की जय हो। जेहुआ मुस्कराता है। वो बच्चों की ओर देखता है, एक बच्ची को माथे पर चूमता है। जेहुआ धीरे से, हर बार जब तुम सच्चाई बोलोगे, जब तुम क्षमा करोगे, जब तुम प्रेम करोगे, मैं वहीं रहूंगा। तुम में। वह धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो जाता है। आकाश का द्वार बंद हो जाता है और शांति फैल जाती है। समय बीतता है। गांव में अब एक मंदिर है, प्रकाश आश्रम। बच्चे वहां शिक्षा और सेवा सीखते हैं। दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग है, जेहुआ की मुस्कुराती हुई छवि। गाइड बच्चों को समझाते हुए, वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो प्रेम था जो जीता गया। अंतिम दृश्य, एक पहाड़ी पर वही जलपरी, वही वानर और ऋषि खड़े हैं, आकाश की ओर देखते हुए। परी धीरे से, प्रकाश कभी मरता नहीं, वो केवल रूप बदलता है। स्क्रीन काली होती है। शब्द उभरते हैं। जेहुआ अब नाम नहीं, एक आस्था है, एक दीप जो हर युग में जलाया जाएगा।